Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and देखिए लास्ट वीडियो में हमने जून 2011 के एमपी के क्वेश्चंस कवर किए थे और अभी हम इस वीडियो में लास्ट ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपका वो रेशियो बना रहे कि पहले जो चेंज था और अब जो चेंज था, राइट। तो अभी हम आज वाले स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए और देखिए काफी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, सो प्लीज सपोर्ट भी करते रहिए और जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको अपडेट मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट जून 2021 के एमपी के क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x takes a value set -1 0 1 2 with corresponding probabilities and the probability distribution of random variable। अब देखो क्या गिवन है, हमें x गिवन है वैल्यूज -1 0 1 एंड 2 एंड दैट प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, दिस इज 3/10 2/10 एंड देन 2/10 एंड देन 3/10, राइट। तो देखिए इसकी है 2/10, ओके। और अब देखो, अब हमें रैंडम वेरिएबल गिवन है y जो कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो वैल्यूज पुट अप करेंगे। एक्स स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर करोगे एज इट इज 1 आ गया, देन 0 देन 1 एंड देन 4। अब देखो क्या हमारे पास इसका समीशन 1 है, अगर नहीं है तो फिर वो हमें रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, राइट। बट देखो 3/10 3/10 6 एंड देन 4 10/10, सो 1 है हमारे पास समीशन, राइट। तो इसका मतलब ये हमारे पास कोई पुटअप करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट है। तो अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी जब ये y के लिए है, अब किसके लिए है, 0 के लिए, 1 के लिए एंड 4 के लिए, राइट। सो देखो ये हमारे पास, और ये ही तीन वैल्यूज हैं 0 1 4, बट 1 वाली क्या है, दो बार रिपीटेड है, सो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 के लिए कितनी आ जाएगी, एज इट इज 2/10 एंड देन 1 के लिए 3/10 प्लस 2/10 एंड देन 4 के लिए 3/10। तो ये कितनी बनी हमारे पास, 0 के लिए 1/5, देखो वही ऑर्डर रखना है, ठीक है। एंड देन 1 के लिए 5/10 दैट इज 1/2 एंड देन 4 के लिए 3/10। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर दिस, राइट। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर्स है, ओके। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस भी है, राइट। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस क्या होती है, -1 से 1 पी एन एक्स, देखो ये हमने जून वाले में भी किया था, राइट। जस्ट ये इसको अकॉर्डिंगली हमें पुटअप करना था और देखो ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, ओके। तो अब देखो अगर ये है आपके पास पी एन एक्स, आपको ये भी गिवन है, कुछ भी अगर आपको लिजेंडर नहीं आता है तब भी आपको सब चीज गिवन है, वैल्यूज में जस्ट आपको पुटअप करना है एन की वैल्यू एंड देन आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें किसकी वैल्यू बतानी है, -1 से 1 4 + 2x -3x² प्लस 4x³ एंड देन p3x dx। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब या तो आप p3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहां से कैलकुलेट करके p3 की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, ठीक है, या फिर इसको भी आप p3 की फॉर्म में ले लो, ओके। अब देखो ये हमारे पास दो तरीके हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। अगर आपके ये वाला आपको वैल्यूज दी है 4 + 2x -3x² प्लस 4x³, अब इसे हमें p की वैल्यूज में बताना है, तो c0 p0 प्लस c1 p1 प्लस c2 p2 एंड देन c3 p3, ठीक है, ये वैल्यूज लगानी है। अब देखो p0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 वैल्यू लगाओगे तो 2⁻0 1 एंड देन 0 फैक्टोरियल 1 और d/dx ये 0 हो गया, तो x² -1 जो होगा उसकी भी पावर 0, मतलब कि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 1 एंड देन p1 के लिए क्या होगा, 1 आया 1/2 वैल्यू एंड देन d/dx करोगे तो कितना होगा 2x, तो 2 कैंसिल एंड देन इज इट इज x। देन p2 लगाओ
तो ये कितना होगा 1/4 एंड देन 2 फैक्टोरियल विच इज 2 एज इट इज, राइट। और ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब कभी भी ऐसे करना हो तो इसको ऐसे मत करो ओपन करके, इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, क्योंकि ये कितनी बार भी करोगे फिर वो एक आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी, राइट। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी, ये 4 बन जाएगी पावर, एंड देन माइनस 2ab। अब इसका आप कितनी बार भी करो, देखो फर्स्ट टाइम करोगे तो कितना होगा 4x क्यूब माइनस 4x, एंड देन सेकेंड टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4, राइट। तो अब देखो डिवाइडेड बाय क्या था 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई आपकी P2 की वैल्यू, ओके। एंड देन P3 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वही x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब कर देना है, देन इट इज दैट x क्यूब, x स्क्वायर का क्यूब करोगे दैट इज 6, देन माइनस विच इज a क्यूब दैट इज 1, एंड देन माइनस 3x एंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो ये ओपन करने के बाद कितना होगा x6 माइनस 1 माइनस 3x क्यूब एंड देन प्लस 3x। अब इसका देखो वन टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा ये दैट इज 6x5 माइनस 1 का तो ये तो 0 हो गया, राइट, एंड देन 9x स्क्वायर प्लस 3, ये है फर्स्ट टाइम। देन सेकेंड टाइम करोगे तो ये होगा 30x4 माइनस 18x, एंड देन थर्ड टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा ये 120x क्यूब माइनस 18, राइट। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था ये 3 टाइम्स किया, एंड देन 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8, एंड देन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, राइट। सो अब देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5/2 x क्यूब माइनस 3/2 x, तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये P3 की वैल्यू कितनी है एंड P2 की वैल्यू क्लियरली लिख लेते हैं, दैट इज 3x square minus 1/2 and then P3 that is 5x cube minus 3x divided by 2। अब देखो वैल्यूज रखो, सो अगर x वाली ये है हमें ये कैलकुलेट करनी है और इक्वेट करनी है, राइट। तो ये C3 इसके साथ है, दैट मीन्स 5/2 C3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 8/5, राइट। तो जस्ट क्योंकि देखो अब 3 वाला सेम होगा, डेल एन एम वही सिचुएशन है, तो अगर n इक्वल्स टू m होगा तभी ये अप्लाई होगा, राइट। सो इसका मतलब P3 स्क्वायर वाली टर्म होगी, देन देखो -1 से 1 P3 C3 P3 dx, राइट। अब देखो C3 की वैल्यू पुट अप करो, दैट इज कितनी थी हमारे पास 8/5, एंड देन P क्यूब करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2/2 n-1 n+1 था ना, तो ये कितना था, और डेल एन एम वो तो 1 हो गया, अब ये n कितना था 3, so that is 8/5 into 2 divided by 7 and that comes out to be 16/35 and that is the correct answer and that matches your option number this, right। तो देखो कुछ नहीं है, जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है, ये वाला देखो क्वेश्चन लेजेंडर, कोई सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चंस में से ही हमने कहा है, सो ये आपको जस्ट वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है अपनी कि आप कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नहीं आती तब भी जस्ट टेबल लगाया और ये वैल्यूज लगाई, राइट, नो इशू। तो देखो कितने स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं ये। देन नेक्स्ट वन, अब देखो वॉल्यूम ऑफ रीजन कॉमन टू इंटीरियर्स ऑफ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर्स डिफाइंड बाय दिस, राइट। देखो दो रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 25। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको एक ही रीजन दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर देखो एक्सेस भी चेंज हो रहे हैं, ये एक्स वाई है और ये एक्स जेड है, राइट। वैसे देखो ये कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2z
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, राइट। तो देखो पॉइंट्स तो मिल गए हैं कि ये वाला तो आपका 0 0 पे है, 5 रेडियस है, और ये 0 2 पे है, बट ये XZ प्लेन में है और ये XY प्लेन में है, तो ये आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जस्ट आपको यही वैल्यूज लगानी है कि अगर ये कितना है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म है, तो सो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को हम दिखा सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो वाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और सेम सिचुएशन में z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये तो 1/2 आ जाएगा एंड देन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो देखो y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जितना बाउंड है इतना वो हमें वॉल्यूम बताना है। अब देखो x कॉमन क्या है यहाँ पर, x है ना, x कॉमन है, इसका मतलब जो x कॉमन है तो इसकी कितनी जाएगी, -5 से +5, एंड देन y की कितनी जाएगी, दैट इज माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन फॉर z दैट इज -1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब देखो इसके लिए dx dy dz यही होता है वॉल्यूम। सो अब देखो dz के लिए करोगे कैलकुलेट तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, देन इट इज dx dy एज इट इज, और dz का z किया और वैल्यूज रखो -1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन 1/2 अंडर रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन ये वाली वैल्यूज -5 से 5, and then under root 25 minus x square, and then under root 25 minus x square, ये माइनस का, राइट। एंड देखो वैल्यूज रखेंगे, अपर लिमिट दैट इज दिस माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ, अब -1/2 दैट इज प्लस, राइट। और देखो अगर ये नहीं भी आता, ओके अच्छा ये 25 माइनस है, राइट, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ये माइनस है। तो देखो जब क्या होता है हमारे पास ये चीज सेम होती है बट अपोजिट होती है, राइट। जब भी हमारे पास -पाई से पाई और -a से a जाएगी तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास ट्वाइस हो जाती है, किसके लिए, ऑड के लिए, और अगर इवन है तो वो कितनी आ जाएगी, 0, राइट। तो ये देखो ऑड है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगी, एंड दैट इज 1/2 प्लस 1/2, ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड देन dy के लिए करेंगे क्योंकि ये तो एज इट इज है, देन dx, और y के लिए करोगे सेम, माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, देन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 25 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट। सो अब देखो ये भी हमारे पास रिपीट हो जाएंगी, तो ट्वाइस 1 + 1 2 टाइम्स हो गई, तो कितना आ जाएगा, dx -5 से 5 एंड देन 2 एंड देन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखो होल स्क्वायर ओपन करने पे कितना बनेगा ये, दैट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज -5 से 5 dx, यही बचा हमारे पास, है ना। तो देखो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी है। अब यहाँ पे ये चीज टाइम लगाती है, यहाँ से देखा जस्ट हमने डायरेक्ट भी कर दिया, सीखो उसके बाद अप्लाई करो, राइट। सो अब देखो 2 कॉमन आ गया, एंड देन 25 के साथ करोगे, देन इट इज x एज इट इज -5 से 5 एंड देन माइनस एक्स क्यूब बाई 3, देन -5 to 5। अब देखो दोनों क्या है, ऑड है, राइट। अंदर अगर हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 50, और ये 5 कितना हो जाएगा, डबल, दैट इज 10, माइनस 2 मल्टीप्लाई एंड देन 3, अगेन ये डबल हो जाएगा, और 5 क्यूब मतलब कितना होता है, 125, तो ये हो जाएगा 500 माइनस दैट इज 4 into 5 cube, that is 500 again divided by 3, so ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, that is 333.33 समथिंग। अब देखो ये हमारा करेक्ट आंसर है, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखते हैं। सो देखो 33.33 समथिंग और बाकी सब दूर दूर है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ओके।
तो देखो जस्ट इसमें भी कुछ नहीं करना था, छोटी छोटी चीजें हैं, ये जस्ट आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ओ बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन रीड करो। क्या गिवन है, फाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स फाई के वाई डी के। ठीक है, अब हमें इक्वेशन दी है डेल स्क्वायर फाई एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई एक्स वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर फाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब देखो ये फाई हमें गिवन है, क्या हमें डेल स्क्वायर बाय डेल फाई बाय एक्स स्क्वायर अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या है हमारे पास कॉची वाली बनेगी। देखो कैसे, अब देखो क्या है, ये आपको गिवन है तो फोरियर का काम तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। अच्छा फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, ये तो इसका यूज होगा, कोई जरूरत नहीं है, फोरियर का यहीं पे काम खत्म हो गया और ऑलरेडी सब गिवन है फोरियर का। ठीक है, डेल स्क्वायर, अब देखो फाई अगर हमारे पास है ई आयोटा के एक्स फाई के वाई के लिए। ठीक है, तो अगर हम फाई डैश कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, देखो ये सिर्फ x के टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आयोटा के मल्टीप्लाई एंड देन आयोटा के x एज इट इज और फाई के y, मतलब कि प्रॉपर आयोटा के और जस्ट फाई एज इट इज। राइट, और अगर हम फाई एक्स डबल डैश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा के का होल स्क्वायर दैट इज माइनस के स्क्वायर फाई। राइट, पुट अप कर दो वैल्यूज, नो इशू। माइनस डेल स्क्वायर फाई एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर देन माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस के स्क्वायर फाई एक्स वाई एंड देन प्लस एम स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर फाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर क्या है, या नीचे दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, मतलब ये प्लस के स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि माइनस फाई डबल डैश वाई के टर्म्स में एंड देन प्लस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन कॉमन ले लो। राइट, सो ये जस्ट आपके पास फाई इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये देखो क्या ये आपके पास कॉची वाली यूलर इक्वेशन है, यस डेफिनेटली है। तो अब देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे, d इंटू डी माइनस 1, अब या तो माइनस साइन भी कॉमन ले लो देन ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर फाई डबल डैश माइनस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड देन फाई इज इक्वल्स टू 0। d इंटू डी माइनस 1 देन माइनस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओपन करो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब देखो क्या होगा, ये हमारे पास आपके पास ये बन गई है, कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ई कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लास 10 से कर रहे हैं हम ये चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में जब भी ये चीज होगी। राइट, तो वैल्यूज रखो, माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ प्लस 1 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 एज इट इज माइनस 4, a is 1 and then c which is minus minus plus हो गया and then k square plus m square divided by 2 into 1। अब ये देखो कैसे ब्रेक होगा, 1 by 2 plus minus then 1 by 2 under root 1 plus 4 m square plus k square। राइट, ये हो गया हमारे पास आंसर। क्या था, कुछ नहीं था। अब देखो जस्ट हमें ऑप्शन मैच करना है, अब 1/2 प्लस एंड दिस इज 1/2 माइनस, यही दो कंडीशंस थी, सो दैट इज ये हमारा ऑप्शन नंबर, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, कुछ नहीं है, जस्ट माइंड स्टेबल रख के हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूटन राफसन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर x। अब देखो ये हमारे पास जनरल फॉर्म भी होती है,
रेसिप्रोकल क्या है, 1/x इज इक्वल्स टू n, यही गिवन है नंबर। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 1/x माइनस n इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास f ऑफ x नॉट सिचुएशन है दैट इज 1/x नॉट माइनस n, और f डैश अगर हम करते हैं तो ये कितना होगा, -1/x नॉट स्क्वायर, राइट। सो क्योंकि अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट, राइट। सो वैल्यूज पुटअप अगर हम करते हैं x1, देन इनिशियल गेस है 0.20 माइनस 1/x नॉट माइनस n एंड देन दिस इज -1/x नॉट स्क्वायर। तो अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x नॉट, देन इट इज माइनस x नॉट स्क्वायर n। वैल्यूज पुटअप करेंगे 0.20 प्लस 0.20 अगेन एंड देन माइनस 0.20 होल स्क्वायर एंड देन नंबर इज 4, so that is 0.40 minus 0.04 into 4 and that is 0.40 minus 0.16 and ये कितना आ जाएगा 0.24 and that is the correct answer and that matches your B option, right? And then the next question is the equation of motion of one-dimensional forced harmonic oscillator in presence of dissipative force is described by इक्वेशन दी है आपको, जनरल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है। अब देखो डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस 16 इज इक्वल्स टू 6t एक्सपोनेंशियल माइनस 8t प्लस 4t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2t, राइट। अब देखो अगर इसे सॉल्व करके d की वैल्यूज कैलकुलेट करते तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और अगर यहां से सॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। हमें पूछा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स अब हम इसको सेपरेट करते हैं, 6t एक्सपोनेंशियल माइनस 8t डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस 16 एंड देन प्लस 4t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2t डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस 16। अब देखो एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है वो यहाँ पर माइनस और या फिर प्लस हो या माइनस हो उसमें शिफ्ट हो जाती है। ये कितनी है, -8, ये कितनी है, -2। तो कितना बन जाएगा, 6t एक्सपोनेंशियल माइनस 8t एज इट इज एंड देन d माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 10 d माइनस 8 प्लस 16 एंड देन प्लस 4t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2t डिवाइडेड बाई d माइनस 2, राइट। अच्छे से लिख देते हैं, d माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 d माइनस 2 एंड देन प्लस 16। अब देखो ये सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 16d प्लस 10d माइनस 8t प्लस 16। सो ये कितना हो जाएगा, d स्क्वायर एंड देन दिस इज माइनस 6d और बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। और यहाँ पर सेम d स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4d प्लस 10d माइनस 20 एंड देन प्लस 16, ये भी कैंसिल हो गया देखो। एंड कितना बचा यहाँ पर, d स्क्वायर प्लस 6d है, ओके। सो अब हम पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं I1 इंटीग्रल एंड देन इसको कंसीडर कर लेते हैं I2 इंटीग्रल। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, I1 हमारे पास क्या है, दैट इज 6t एक्सपोनेंशियल माइनस 8t डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 6t। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल टर्म्स में है तो हमें क्या करना है, बाइनोमियली एक्सपेंड करना है। सो दैट इज 8t एंड देन 6t कॉमन लेंगे, देन इट विल बी 1 माइनस d बाय 6 एंड देन 6 से 6 कैंसिल, दैट इज t एक्सपोनेंशियल माइनस 8t डिवाइडेड बाय d एंड देन 1 माइनस d बाय 6 रेज टू पावर माइनस 1। तो अब देखो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, t माइनस 8t डिवाइडेड बाई d एंड देन इट विल बी 1 प्लस d बाई 6। ये हम एक ही पावर में कर रहे हैं क्योंकि पावर एक ही प्रेजेंट है। देन इट विल बी माइनस 8t, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं t ऑफ 1 बाई d
एंड देन प्लस 1/6, सॉरी हाँ यस, इंटू टी। तो अब देखो ये कितना होगा, डी का क्या करोगे आप, ये कितना हो जाएगा, ये डी का क्या है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्या है हमारे पास, ये दैट इज रिवर्स, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, देन इट विल बी कितना हो जाएगा, ये t²/2 प्लस t/6। सो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल -8t, राइट। तो यहाँ पर आपके पास t अगर हम कॉमन लेते हैं और नहीं कॉमन लेते हैं, बट देखो डी t² आ रही है तो मतलब कॉमन लेते हैं, तो d वाली टर्म है, तो यहाँ पर ये कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल -8t एंड देन t कॉमन, देन इट विल बी dt प्लस e, राइट। बाकी हमें सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि इसी फॉर्म में गिवन है। एंड देन I2 हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 4 एक्सपोनेंशियल -2t t² डिवाइडेड बाय t² प्लस 60। अब देखो क्योंकि ये पावर 2 है तो हम इसको भी क्या करते हैं, फॉर्म में बना लेते हैं, दैट इज +9 -9 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 t² एक्सपोनेंशियल -2t इज इक्वल्स टू t प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका 60 क्या है, प्लस में है, एंड देन -9, राइट। अगेन हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, देन इट विल बी -9 कॉमन ले लेते हैं, देन इट विल बी 1 माइनस t प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -4/9 एक्सपोनेंशियल -2t t² एंड देन रेज टू पावर -1 ऊपर, देन अगेन 1 प्लस d प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एंड देन फर्दर सॉल्व करते हैं, -4/9 एक्सपोनेंशियल -2t अगेन t² प्लस, अब ये d प्लस सेम ओपन कर दो, d² प्लस 6t प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 एंड देन इनटू t²। तो अब देखो ये तो एज इट इज एक्सपोनेंशियल -2t, इन सबको हटा देते हैं, ओके माइनस रखते हैं बस। अब देखो ये क्या है, t² एंड देन d²/9, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि देखो अगर एक और पावर होती तो वहां तक 0 हो जाता, तो हम जस्ट इसको इसी फॉर्म में किया। अब t² का करोगे तो फर्स्ट टाइम करोगे 2t एंड देन सेकेंड टाइम करोगे दैट इज 2 ओनली, so that is 2/9 and then 6/9 and then into 2 and then 9/9 that is 1 and then t², right। so अब देखो t² ये वाला तो ऐड हो गया, ओके ओके, एंड दिस इट विल बी 2t अगेन, 1 टाइम 2t आ रहा है, तो ये कितना बनेगा आपके पास, at² प्लस bt प्लस c एंड देन एक्सपोनेंशियल -2t। अब ये माइनस है तो वो भी a पावर में a b c की वैल्यूज में हमारा ओपन अप हो जाएगा, राइट। सो ऐसे देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, a b c एंड देन इट विल बी यस ओनली दिस वन, so this is the correct answer, right। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है और इस फॉर्म में कैलकुलेट करना है जब हमारे पास n डॉट डी एस दिया हुआ है, जो क्या n क्या है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, इफ इट चेंजेस टू, अब अगर i जो है वो किस में चेंजेस हो रहा है, i प्लस डेल्टा i एंड देन a चेंजेस टू a प्लस डेल, ये लेमडा गिवन है, ओके a गिवन नहीं है ये, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो a अगर प्रॉपर होता तो ऐसी फॉर्मेशन होती, बट हमने इसको लेमडा लिया है। अब हमें डेल i बताना है, ओके। सो अगर हमारे पास i क्या है, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ a वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर कर्ल ऑफ a एंड दैट इज d³x, राइट। अब देखो कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है, अब हम चेंज करते हैं, आई किस में चेंज हो रहा है हमारे पास, आई प्लस डेल आई में, एंड देन दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड देन ए किस में चेंज हो रहा है, ए प्लस डेल लेमडा एंड देन डेल क्रॉस दैट इज ए प्लस डेल लेमडा एंड देन डीवी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मेशन है, ओके देन अगेन ओपन अप करते हैं, दैट इज a प्लस
del lambda, and then this is curl of A, and then plus कर्ल ऑफ ग्रेडियंट लैम्डा, है ना, एंड देन dv। अब देखो ये कर्ल ऑफ ए ये तो ठीक है, बट ये क्या हो गया हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ये क्या होता है हमारे पास जीरो, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी जीरो चली गई। ओके, सो अब देखो बचा क्या, ये बचा a प्लस डेल लेमडा एंड देन डेल क्रॉस a डी क्यूब बी। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a एंड देन डॉट प्रोडक्ट डेल क्रॉस a डी क्यूब b प्लस डेल लेमडा एंड देन डेल क्रॉस a डी क्यूब b, राइट। अब देखो ये वाला हमारा क्या है, ये i ही गिवन है ना, i आ गया, और यहाँ क्या था i प्लस डेल i तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये डेल i बचा, तो देखो कैसे लिखेंगे, that is del I is equals to, that is volume integral del lambda and then del cross A and that is dv, right। देखो अगर हमारे पास del lambda है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, del क्रॉस A है। अब ये क्या है आपके पास ग्रेडियंट है, सो ये अगर हम ओपन अप करते हैं तो कैसे जाएगा, एक बार तो ये del lambda डॉट डेल क्रॉस ए में जाएगा, और एक बार ये लेमडा बाहर होगा क्योंकि स्केलर है, देन हम इसका भी ग्रेडियंट करेंगे एंड देन दिस इज कर्व। अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो जीरो, ओके, है ना। तो हमारे पास ये इसको हम मतलब डेल लेमडा जो है ये सिचुएशन है, इसको हम डेल लेमडा अंदर भी लिख सकते हैं। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज डेल आई दैट इज ऑफ डेल ऑफ lambda curl of A and then dv, राइट। अब देखो ये तो हो गई सिचुएशन, ओके। अब अगर हम फॉर्मूला रखते हैं कर्ल ऑफ lambda A, दैट इज स्केलर है और ये वेक्टर है, तो ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज डेल lambda क्रॉस A and then lambda as it is and then curl of A, राइट। अब अगर हम इसका ग्रेडियंट करते हैं देन ये क्या सिचुएशन आती है हमारे पास, दैट इज डेल एंड देन डेल लेमडा कर्ल A देन प्लस डेल देन लेमडा एंड देन कर्ल ऑफ A, है ना। देखो जो हमने ऊपर फॉर्मूला ये निकाला था उसका कर दिया, ओके। देन फर्दर अब जो ये हमारे पास डेल है, ओके, लेमडा बाहर लिख दो एंड देन डेल कर्ल A, ये अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, दैट इज माइनस ऑफ, क्योंकि ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, है ना, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल वही, एंड देन इट इज माइनस डेल, देन इट विल बी डेल लेमडा क्रॉस A। तो ये वैल्यू अगर हम वहां पर पुट अप करेंगे तो देखो ये कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस डेल एंड देन डेल लेमडा क्रॉस A। अब ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, तो अगर हमें इसे सरफेस में चेंज करना है तो सरफेस में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, अब देखो क्योंकि यहाँ पर कौन सी लगेगी हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी, ये डाइवर्जेंस है ना, क्योंकि वेक्टर कर्ल करोगे तो वेक्टर फॉर्म हो गई और वेक्टर के साथ हमेशा डाइवर्जेंस लगेगा, so that is minus and then this will be del lambda cross A that is ds, right। अब देखो अगर नहीं आ रहा है तो देखो कैसे करते हैं हम, अगर हमारे पास कर्ल क्या है f का जीरो होता है तो f कैसे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज माइनस डेल v, यही सेम सिचुएशंस हमने आगे फर्दर की है, और डाइवर्जेंस ऑफ एनी ऑफ कर्ल वो भी हमारा क्या होता है, दैट इज जीरो, ओके। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मैच करता है, दैट इज द
करेक्ट आंसर। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास जेनरिक 3x3 मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज दी हुई है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दैट इज 0, 1 एंड 6। अब बोला कौन सी क्वांटिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखो आइगन वैल्यूज, अब जो ये आई है हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 क्या क्या होती है, 1 1 1, राइट। आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस ए, सबसे पहले आई प्लस ए कैलकुलेट करते हैं, देन इट विल बी 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 एंड देन 1 प्लस 6, राइट। और अगर हम उसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/1 एंड देन 1/2 एंड देन 1/7। तो इसका मतलब ये तो कैलकुलेट हो सकती है, ओके। एंड देन आई प्लस ए ट्रांसपोज ए। अब ए ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, ए ट्रांसपोज वो होता है जिसमें आइगन वैल्यू सेम होती है, जस्ट हमारा जो है रो वो कॉलम में चेंज हो जाता है, ओके, बट मल्टीप्लीकेशंस वही रहती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, अब ये ए स्क्वायर वाली फॉर्म भी लिख सकते हो, तो ये 0 स्क्वायर एंड देन 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड देन 1 प्लस 6 स्क्वायर। तो ये भी हमारी कैलकुलेट हो सकती है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए। अब देखो क्या हमारे पास आइगन वैल्यूज गिवन है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। ए ट्रांसपोज ए है मतलब स्क्वायर कर देना है, दैट इज 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। सो ये भी हमारे पास कैलकुलेटेड है। अब रैंक ऑफ ए, अब देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है 0 इंटू 1 इंटू 6, दैट इज, अब देखो अच्छा ये तो है डिटर्मिनेंट हमारा, है ना, तो ए ट्रांसपोज ए का भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना हम यहाँ पर, तो ये 0 आएगा, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0, मतलब कि 3 तो हमारी रैंक नहीं है, इसका मतलब या तो 1 है या 2 है, बट इन दोनों में से क्या है ये हमें डेफिनेट नहीं पता है, राइट, मतलब फिक्स नहीं है ये चीज। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि कैन नॉट बी डिटर्मिनाइंड, ओके। बट आई थिंक आपकी जो आंसर की आई थी उसमें आपका ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, बट आई डोंट नो, मेरे अकॉर्डिंग देखो यही चीज होगी, और आई थिंक यही है कि वो मिसप्रिंट था, और आई थिंक बाद में बोनस भी मिला है सबको, ओके। सो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जून 2021 के, ओके। नाउ नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे दिसंबर 2011, या फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन से ईयर के क्वेश्चन कवर करूं मैथमेटिकल में। पहले हम मैथमेटिकल कवर करेंगे फाइनल, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी आपके पास एक नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ओके। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।